राधे राधे दर्शकों, आज बात करेंगे पितरों को खुश करने के लिए उपाय। क्या करें ऐसा जिससे कि पितृ हो जाए प्रसन्न और आपको दे आशीर्वाद, सौभाग्य का, आरोग्य का, धन का, वैभव का, कीर्ति का, यश का, आपकी करे मनोकामना पूरी। ऐसे कुछ कार्य शास्त्रों में बताए गए हैं जिनको करने से आप अपने जीवन में पितरों का आशीर्वाद स्पष्ट तौर पर देख भी पाएंगे और यह एक चमत्कार ही होगा। सबके पितृ और सबके जीवन में अलग अलग तरह की कामनाएं रहती हैं। अपने कार्यों को करते हुए वह जीवन में ना जाने कितने संकटों का सामना करते हैं। आप जब अपने पितरों को प्रसन्न करने के हेतु कुछ विशेष कार्य करते हैं तो निसंदेह पितृ भी प्रसन्न होकर जो आपके लिए जरूरी है, आवश्यक है, वह आपकी मनोकामना हो सकती है, वह आपके परिवार की स्थिति हो सकती है, वह आर्थिक, वह आपकी सामाजिक या वह आपकी उन्नति की स्थिति, किसी भी कारण से स्वास्थ्य की स्थिति भी हो सकती है। यानी कामना वही जो आपके परिवार की होगी पूरी उसी की जो पितरों का करेगा तर्पण और उनके लिए करेगा कुछ विशेष कार्य। आज मैं उन कार्यों को बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिए और समझिए और करिए और देखें इनका चमत्कार। पितृपक्ष वर्तमान में शुरू हो गए हैं। इनका समय अमावस्या तिथि तक रहता है, जिसको महालया कहा जाता है, 10 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक। इस बीच में आपको करने हैं कार्य, जैसे भागवत गीता का पाठ करना या करना, यानी पितरों के नाम से आपको कराना चाहिए या करना चाहिए। यह करना पितरों को प्रसन्न करता है, उनको मोक्ष के द्वार तक लेके जाता है और जाते हुए पितर जब 15 दिनों के बाद में जाते हैं वह आपको आशीर्वाद देके जाते हैं। वही आशीर्वाद जिसकी आपके परिवार को और आपको आवश्यकता है। बस उनसे क्षमा याचना और उनका प्रसाद के स्वरूप और उनके मोक्ष प्राप्ति हेतु आपको कामना करनी है। गीता का पाठ करना या कराना चाहिए। दूसरा, आपको इन्हें पितृपक्ष में पंचबली यानी 5 जीव जंतु के नाम और देवताओं के नाम 5 प्रकार से आपको 5 भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। पंचबली में कौन कौन आता है, जैसे गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी, देवता। इस प्रकार से 5 भाग आपको भोजन के निकालने हैं और यह उन तक आपको पहुंचाने हैं। गाय के लिए आप गाय को दे सकते हैं, गाय का निकाला हुआ। कुत्ते को आप बाहर जाकर कुत्ते को खिला सकते हैं। कौवे के लिए आप छत पर रख सकते हैं या खुले मैदान में रख सकते हैं। चींटी के लिए भी आप खुले मैदान में या जहाँ पर चींटियों का स्थान हो वहाँ पर आप रख सकते हैं। देवताओं के लिए आप गाय को दे सकते हैं। इतना करने मात्र से आपके पितरों की प्रसन्नता बढ़ जाती है। कहा जाता है पितृ जीव जंतु के रूप में इस समय पर धरती पर आते हैं और इन्हीं 5 प्रकार के भोजन को निकालने का शास्त्रों में विधान है। तीसरा उपाय जिससे पितरों की आत्मा होगी तृप्त, पीपल के पेड़ को जल से सींचना, उसमें काले तिल डालकर कुशा हाथ में लेकर के बहुत ही प्रेम से उनको याद करते हुए ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप करते हुए उसकी परिक्रमा करते हुए सींचना और 7 जने वहां पर भेंट करना। एक व्यक्ति का भोजन, खीर, पूरी, घी का दिया वहां पर आप रखेंगे। फल फूल, सफेद फूल ज्यादा खुशबू वाला ना हो, वहां पर रखेंगे। परिक्रमा करते जाएंगे, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करेंगे, घी का दिया जलाएंगे और अपनी क्षमा याचना करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनको आत्मा को तृप्त हो और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। फिर दिया जला करके आप सीधे पीछे मुड़े बिना घर चले जाएंगे। यह ऐसा चमत्कारिक उपाय है, निसंदेह आपको पितरों का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। यह गुप्त उपाय में आता है
और बहुत चमत्कारिक है। ध्यान इतना ही है कि जब दिया जला करके वापस जाएंगे, पीछे मुड़ करके नहीं देखना होता है। वरदान जो आप मांगे, जो कामना, वही जो आपकी परिवार में आपको आवश्यकता है पूरी होती नजर आएगी। अगला उपाय, नहीं ज्यादा आप करने में सक्षम हैं, ब्राह्मण को आप दोपहर के समय घर पे बुला करके उनको भोजन करा करके दक्षिण दीवार की तरफ उनको बिठाना है, दक्षिण दिशा की तरफ बिठा करके भोजन कराइए। अच्छा भोजन करा के उनको दक्षिणा दे करके आशीर्वाद ले करके विदा कीजिए। यह भी इन दिनों में करने से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है, पितृ प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा गरीब कमजोर को, जरूरतमंदों को भोजन का दान करना, पानी का दान, प्याऊ लगाना, दक्षिणा स्वरूप उनको पैसे दक्षिणा देना या वस्त्र, आभूषण, वस्त्र इत्यादि देना भी श्रेष्ठ माना जाता है। इससे भी पितरों की कृपा प्राप्त होती है। करके देखिए कोई भी एक उपाय और देखिए इनसे जीवन में चमत्कार कैसे होता है। मैं आशा करता हूं आप बड़े श्रद्धा से इन कर्मों को करेंगे, क्योंकि श्रद्धा से किया गया कर्म ही श्राद्ध कर्म में माना जाता है। और पितरों के लिए समय हमेशा दोपहर का रहता है, देवताओं के लिए सुबह का और शाम का, पितरों के लिए दोपहर को 11:30 बजे से 12:30 बजे तक का समय रहता है। आप उनके समक्ष जा करके कोई भी उपाय या कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। संध्या के समय दक्षिण दिशा की तरफ को एक दिया आपको जलाना चाहिए। यह भी बहुत अच्छा प्रयोग रहता है और इससे भी बहुत अच्छा लाभ देखा गया है। पितृ गायत्री मंत्र का जाप करते हुए, उनका आह्वान करते हुए उस दिशा में फिर आप जल देते हैं, यह भी बहुत अच्छा प्रयोग है। और इसको करने से भी मैंने व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छा सुंदरता और सुख की वृद्धि होते हुए पाया। यह सारे उपाय इतने सटीक हैं जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते। बस एक विचार, एक भाव लाइए और करके देखिए। और चैनल पर आप पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों। फेस्टिवल लाइफ एस्ट्रो में आचार्य आशीष जी, राधे राधे।